और चलिए बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मामले की, क्योंकि इस मामले की सोमवार यानी कि कल कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले पर अब फिर से सुनवाई होगी आज। याचिकाकर्ता और सरकार की ओर से पैरवी कर रहे AA-G ने भी अपनी अपनी दलीलें कोर्ट के सामने रखी। सुनवाई के दौरान कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला है। कोर्ट ने पूछा है सख्ती से कि इस भर्ती परीक्षा की ट्रांसपेरेंसी क्या है। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि ये एक आम जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला है। हर एंगल से केस को देखने के बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने टिप्पणी ये भी की है कि रिट कब लगाई गई है, देरी से क्यों लगाए ये मायने नहीं रखता। और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार की 6 संस्थाओं ने अपनी राय पहले ही दे दी और अब क्या बदल गया कि सरकार ने अपनी राय बदल दी, जबकि मुख्यमंत्री इस राय में शामिल हैं। कोर्ट ने SOG की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि AAG अलग अलग तरह के रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। आज तो कोर्ट का कड़ा रुख देखने को मिला है। तो कोर्ट ने SOG की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं और तमाम महत्वपूर्ण बातें जो कोर्ट की ओर से कही गई है पेपर लीक मामले को लेकर, क्योंकि कल भी सुनवाई हुई और आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ये की है कि सभी दलीलों को सुनकर उसी के आधार पर फैसला सुनाया जाएगा। क्या रहा आज कोर्ट में याचिका सर, क्या रहा, क्या किस तरह से कोर्ट का रुख है? आज एडवोकेट जनरल द्वारा जो पहले आर्ग्यूमेंट हो चुके थे लगभग उन्हीं बातों पे फिर से दोहराई गई, उन बातों को और उसी पे आर्ग्यू किया गया। एडवोकेट जनरल द्वारा ये बताया गया कि इसमें कुछ जो पिटिशनर्स हैं उनके द्वारा मिसलीड किया गया है। पहले इन्होंने पिटिशन फाइल की, फिर विड्रॉ कर ली, फिर कोई नया उसमें ऐड नहीं करते हुए और फैक्ट छिपाते हुए यहाँ आपके पास है जो इस रेमेडी के लिए पहुँचे हैं। और आर्टिकल 226 में ये मेंटेनेबल नहीं है। तो उसके पश्चात जो कोर्ट का जो व्यू था, कोर्ट का व्यू ये था कि आप हमें ये बताएं कि लीकेज हुआ नहीं हुआ, क्या आपकी ट्रांसपेरेंसी रही। तो इस बात पे सारे मौन थे और सभी की ये स्वीकार्यता है कि पेपर तो लीक हुआ है। फिर उसके पश्चात कोर्ट उस नंबर्स पे भी गया कि आपके 50-60 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं या आपके 200-300 हो जाए अरेस्ट, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस बात पे भी कोर्ट ने एक टिप्पणी की AG साहब के ऊपर कि मुझे तो ये बहुत आश्चर्य हो रहा है कि AG साहब उसी अपनी ही ओपिनियन के अगेंस्ट जाकर यहाँ पे आर्ग्यू कर रहे हैं। अपने ही 6 मिनिस्टर्स उनके अगेंस्ट जाकर आर्ग्यू कर रहे हैं। तब जाकर कुछ लंबी चर्चा हुई और लंबे आर्ग्यूमेंट के बाद कोर्ट ने इसको कल कंटिन्यू करने के लिए कहा है और कल ये 2 बजे रखी है। सरकार तो कुछ अपना रुख क्लियर नहीं कर रहे, तो कोर्ट से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि आप मजबूती से पैरवी करें। तो क्या लगता है कि सर किस तरह का उम्मीद कर रहे हैं अभ्यर्थी? आपसे रोज़ टेलीफोन भी करते होंगे, बातचीत करते होंगे, सालों से उनका आंदोलन रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ऑनरेबल कोर्ट ही इसमें जस्टिस कर सकता है। सरकार तो किसी भी दल की बनेगी, पहले भी जब किसी और दल की सरकार थी उस समय भी ये मुद्दा सामने आया था, किंतु इसके बावजूद भी विधानसभा में भी इस मुद्दे पे काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपॉइंटमेंट दी और शिकायतों के अंबार लग गए। 700-800 शिकायत तो SOG के पास है, लेकिन बावजूद उसके भी अपॉइंटमेंट भी ले ली और लगातार है जो उसके ऊपर कंटिन्यू भी किया सर्विस को। तो केवल और केवल कोर्ट ही है जिनसे हमें उम्मीद है और कोर्ट रुक रहा है। आज बिल्कुल पॉजिटिव रहा है। कोर्ट उसी फैक्ट्स पे आया जो की फैक्ट है कि मास लीकेज, ट्रांसपेरेंसी ऑफ एजेंसी, उसी पे आई। आज मुख्यमंत्री साहब ने जो पुरानी रिपोर्टें दी गई, 4 रिपोर्टें दी गई, उनको दबा क्यों दी गई, स्पष्ट टिप्पणी थी। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी करी कि जो भी नोटशीट चली वह मुझे क्यों नहीं दी जा रही है, इसका क्या कारण है कि सरकार कुछ छुपा रही है। फिर महाधिवक्ता साहब ने पूरा आर्ग्यू करा, मेरिट पे भी कुछ भी आर्ग्यू नहीं हुआ है। उन्होंने बस ये आर्ग्यू करा कि हम देर से आए, हम ये प्रीमेच्योर है। उन्होंने आर्ग्यू करा कि पहले जो एक याचिका लगाई गई थी उसमें बिना की परमिशन लिए कि बिना नई याचिका लगा सकते हैं, ये बिना हाँ ये याचिका विड्रॉ कर ली थी, यह क्यों करी। फिर न्यायालय की टिप्पणी भी थी कि हम कोर्ट के पास सारी शक्तियाँ हैं, कोर्ट इसमें सब्सटेंशियल जस्टिस करेगी, इसमें न्याय देगी जो भी पीड़ित है। और कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट के पास एम्पल पावर है और कोर्ट ने स्पष्ट करा कि आप ये बताइए कि इसकी जो शुद्धता और पवित्रता है परीक्षा की, वह इसमें प्रभावित हुई है या नहीं हुई है। कोर्ट ने स्पष्ट पूछा कि पेपर बड़े लेवल पे लीक था या नहीं था। और
उस पे एजी साहब ने ये कहा कि जो पेपर लीक था उस पे पहले जो हमारे पास रिपोर्टें आई, प्रारंभिक रिपोर्टें, उस पे फिर हमने यह भर्ती रद्द करने की राय दी, लेकिन सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट की हमारी गिरफ्तारियां और भी हुई, इसलिए हमने ये राय बदली है। कोर्ट का बड़ा सुस्त रवैया था और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री साहब ने पुरानी रिपोर्टों को क्यों दबा लिया है। बस यही है कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं और न्याय की आज की सुनवाई को देखते हुए लग रहा है कि फैसला हित में आने की संभावना है। और आज तो बस यही था कि याचिका पहले दाखिल की गई, फिर हटाई गई, फिर दोबारा दाखिल की गई, लेकिन जज साहब ने इन सब बातों को दरकिनार करते हुए यही बात बोली कि न्यायालय की शक्ति असीम है और न्यायालय इस पर न्याय करेगा, न कि ये तकनीकी खामियों की ओर जाएगा कि याचिका क्यों दाखिल की गई, क्यों ली गई, पहले देरी से की गई या पहले की गई, वो बात सब बाद में। उसके अलावा न्यायालय में ये भी टिप्पणियाँ की कि सरकार अपनी 6 एजेंसियों के द्वारा अलग अलग रिपोर्टें दे चुकी है। उसके बाद ये सारी रिपोर्टें मुख्यमंत्री ऑफिस को भिजवाई जा चुकी थी, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई निर्णय न ले पाना और डिले के बाद दोबारा वही कमेटी बैठती है, वही एजी साहब होते हैं, उसी कमेटी की रिपोर्टों को किस आधार पर बदला गया है इस बारे में जानना चाहा, लेकिन एजी साहब इस बात को टाल मटोल की